ओके गाइस, दिस इज पार्ट 3 ऑफ एमडीकेट लेक्चर और आज हम एंजाइम के एक्टिव रिकॉल करेंगे। ओके, एंजाइम जो होते हैं उसमें हमें पूरे एंजाइम को हॉलो एंजाइम कहते हैं और एंजाइम जो है हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है एपो एंजाइम और कोफैक्टर का। तो हम एज अ ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एंजाइम आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें जो एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और एपो एंजाइम इनएक्टिव रहता है अगर उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर ऐड ना हो। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर, तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो टेम्परेरी कोएंजाइम है जो एनएडीएफएडी और हम उसे विटामिन ड्राइव कहते हैं, ठीक है। और जो इसमें एटीपी भी आता है इसमें, और जो परमानेंट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कोवलेंटली बॉन्ड होता है जिसमें कोफायरिंग रिंग होती है और उसकी जो फायरल टेल होती है वो 4 होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इनऑर्गेनिक में एक्टिवेटर्स हैं जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन है, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम का स्ट्रक्चर, उसमें बाइंडिंग साइट होती है, कैटालिटिक साइट होती है, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट। जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है वो उसकी एक्टिव साइट की वजह से होती है कि एंजाइम क्यों स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर। एंजाइम इज मतलब वाटर इज बेसिक नीड, वाटर चाहिए मतलब चाहिए एंजाइम को, ठीक है। एंजाइम जो है ये हमने बेसिक समझ उनके मॉडल जो होते हैं, लॉकिन की मॉडल जो एमिल फिशर ने दिया था, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो लॉकिन की तरह बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो एक इंड्यूस्ड मॉडल जो कोचलाइन ने दिया था जिसके बारे में ये है कि वो रेगुलेट हो सकता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता, वो रेगुलेटरी एंजाइम्स में आते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास पीएच बहुत ज़्यादा होता है एंजाइम का तो वो नीचे हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो नीचे हो जाता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है एंजाइम का वो तो 25 से 37 या 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो नीचे हो जाता है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, पीएच बहुत कम होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वो टर्शियरी होते हैं इन स्ट्रक्चर। और इसके अलावा हमारे पास एंजाइम्स के बारे में इनहिबिशन का टॉपिक है। इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन हम समझते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यानी कि एक्टिव साइट की जगह पे जाके इनहिबिटर लग जाएगा, सबस्ट्रेट से वो कम्पीट करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो इलेक्ट्रोलिक साइट पे जाके लगेगा, वो एक्टिव साइट पे जाके नहीं लगेगा इनहिबिटर, बट उसकी वो शेप खराब कर देगा एंजाइम की। उसके बाद वो अनकॉम्पिटिटिव जो होता है वो जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे जाके लगता है प्रोडक्ट बनने मतलब रिलीज होने से पहले। दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम।